हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक ड्राइंग। आज हम सीखेंगे किसी दी गई रेखा BC पर 75 डिग्री का कोण बनाना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम एक BC रेखा खींच लेंगे जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। किसी भी लेंथ की एक BC रेखा खींच लिया हमने। इसका नाम हो गया B, इसका हो गया C। माना ये B है, ये C है। अब सबसे पहले हम इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए गोला प्रकार के इस नोक को हम पॉइंट B पर रखेंगे या BC सिरे के लास्ट पॉइंट पे B पॉइंट पे रखेंगे और गोला प्रकार में कोई माप भरेंगे तथा एक आर्क खींच लेंगे। अब गोला प्रकार के इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर रखेंगे और इतनी ही दूरी का हम यहाँ एक आर्क खींच लेंगे और एक आर्क और खींच लेंगे। ये हमारा नहीं मिल रहा है तो हम ज़रा इसे आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर हम गोला प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क खींच लेंगे। फिर इस कटान बिंदु पर गोला प्रकार को रखेंगे और यहाँ एक आर्क हम खींच लेंगे। अब इस कटान बिंदु से हम पॉइंट B को मिला देंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं। ये हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे रेखा अगर खींचेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हम 60 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। तो ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर स्केल रखेंगे और पॉइंट B को हम मिला लेंगे। मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक को यहाँ पर इस कटान बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क खींच लेंगे। फिर गोला प्रकार की नोक को हम यहाँ इस कटान बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क खींच लेंगे। ये क्या करेगा, इनके बीच में जो कोण बना है इसे समद्विभाजित करेगा। फिर इसे हम मिला लेंगे। चूँकि ये हमारा कितना था, ये हमारा था 60 डिग्री। अब 60 और 90 के बीच में कितना एंगल बनेगा, 30 का। 30 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 15 डिग्री और 15 डिग्री होगा। तो चूँकि ये हमारा हो गया 15 डिग्री, ये हो गया हमारा 15 डिग्री, तो ये 60 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो इस प्रकार हम रेखा BC पर 75 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। अब चलिए ऐसे ही हम बना लेते हैं 45 डिग्री का कोण, देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये जो दूरी थी हम यहाँ से एक आर्क खींचेंगे इस वाले पॉइंट से, फिर यहाँ इस वाले पॉइंट से भी एक आर्क खींचेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट B से मिला लेंगे। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, 90 डिग्री को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है। यानी कि ये होगा 45, ये होगा 45, यानी ये हमारा कितने का एंगल बन गया, ये हमारा बन गया 45 डिग्री का एंगल बन गया। और अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये रहा हमारा 60 डिग्री का लाइन। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं।
ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया हमारा एफ। चलिए, तो जो ये ई रेखा का जो ये कटान बिंदु है, यहाँ से एक आर्क खींचेंगे। दूरी हमारी गोला प्रकार में कितनी, इतनी ही रहेगी। फिर यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ से एक आर्क खींच लेंगे। अब हमें क्या मिलेगा, एक कटान बिंदु मिलेगा। अब हम इसको मिला लेंगे पॉइंट बी से। तो ये जो हमारी ये दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हमारा कितना एंगल बनेगा, ये हमारा 30 का एंगल बनेगा। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब अगर हमें बनाना रहेगा 22.5 डिग्री का एंगल, तो हम कैसे बनाएंगे, तो 22.5 डिग्री किसका आधा होता है, 45 का आधा होता है। तो हम ये 45 डिग्री का जो कोण है हम इसे अर्धक कर लेंगे, तो हमारा 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए, ये जो दूरी थी इतनी ही दूरी लेके हम यहाँ पे ये जो एफ वाला लाइन है 45 डिग्री वाला, इस पॉइंट पे रखेंगे। ये कितने का कोण था, 45 डिग्री का, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क खींच लेंगे। फिर इस पॉइंट पे गोला प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक हम आर्क खींच लेंगे। चलिए, ये मिल नहीं रहा है, हम इसे और आगे बढ़ाते हैं तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कटान बिंदु मिला, यहाँ पे एक हमें कटान बिंदु मिली। अब हम इसे क्या कर लेंगे, पॉइंट बी से मिला लेंगे रेखा के रूप में। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22.5 डिग्री का। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन के हिसाब से 75 डिग्री का एंगल बना लिया। ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये जो डी है, डी से लेके सी तक की जो बीच की एंगल है वो हो गया हमारा 75 डिग्री। सो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।